एक छोटे से गांव में गप्पू सेठ नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बीमारी थी पुरानी और खतरनाक, लालच। इतना कंजूस कि अगर रास्ते में सिक्का गिरा मिले तो उस पर पैर रखकर खड़ा हो जाए और तब तक न हटे जब तक सब लोग चले न जाए। चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी निकाल कर चाय पी जाए ताकि नुकसान न हो। उसका एक ही सपना था, काश सब कुछ मुफ्त में मिल जाए। एक दिन गांव के मेले में एक अजीब साधु आया। वह जोर जोर से पुकार रहा था, लो भाई, जादुई चश्मा लो, जो पहनोगे वही दोगुना पाओगे। गप्पू सेठ के कान खड़े हो गए। साधु बोला, जो चीज पहनकर देखोगे और मन में कहोगे काश यह मेरा होता, वह चीज तुम्हारे घर के पिछवाड़े में पहुंच जाएगी, लेकिन 24 घंटे बाद एक मुट्ठी अनाज के बदले चश्मा लौटाना होगा। गप्पू सेठ ने सोचा, एक मुट्ठी अनाज और पूरी दुनिया मेरी, और उसने तुरंत चश्मा ले लिया। सेठ बाजार गया, काश यह बंगला मेरा होता, और बंगला पिछवाड़े में, काश यह घोड़ा मेरा होता, घोड़ा भी पहुंच गया। काश यह कार मेरी होती, कार भी गायब। रात भर वह छत पर खड़ा रहा। खेत, कारखाने, दुकानें सब देखकर बस एक ही मंत्र बोलता रहा, काश यह मेरा होता, और उसका घर भरता गया। लेकिन उसका मन वह खाली ही रहा। सुबह के 4 बजे, आंखें लाल, शरीर थका हुआ, अचानक उसे याद आया, अरे मैंने तो अपने लिए कुछ खास मांगा ही नहीं। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, काश मेरे जैसा एक और गप्पू होता जो सारा काम संभाल ले। जैसे ही शब्द निकले, आईना चमका और उसमें से एक और गप्पू बाहर आ गया। नया गप्पू चिल्लाया, यह मेरा घर है, तू कौन है? पुराना गप्पू बोला, मैं असली हूँ। दोनों एक जैसे, आवाज, आदत, लालच सब समान। घर वाले भी हैरान, कौन असली कौन नकली। तभी साधु आया, दोनों एक साथ बोले, चश्मा मेरे पास है। साधु मुस्कुराया, यह दूसरा गप्पू तुम्हारे लालच का प्रतिबिंब है, अब यह तुम्हारे साथ रहेगा, आधा धन आधी रोटी आधी इज्जत लेकर। गप्पू रो पड़ा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा सुकून लौटा दो। साधु गायब हुआ, दूसरा गप्पू भी धुएं की तरह उड़ गया। सारा बंगला, कार, घोड़ा सब गायब। अब गप्पू सेठ अकेला था और सच में खाली। गांव वाले हंस रहे थे, मुफ्त के चक्कर में सेठ जी फकीर बन गए।